बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इक़रा हुफ़ाज़ सेकेंडरी स्कूल पेशावर ज़ोन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की सब्जेक्ट कंप्यूटर एजुकेशन के यूनिट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। एनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच हैज़ फिज़िकल अपीयरेंस इज़ कॉल्ड डैश। कंप्यूटर का कोई भी हिस्सा जिसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस हो उसे क्या कहते हैं। हमने पढ़ा था कि हार्डवेयर फिज़िकल पार्ट्स होते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम के, तो आप भी ऑप्शन को टिक करें। द यूनिट विच हाउसेस द प्रोसेसर, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, कूलिंग फैंस एक्सेट्रा इज़ कॉल्ड डैश। कंप्यूटर का वो यूनिट जिसमें प्रोसेसर, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, कूलिंग फैंस वगैरह होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो वो हमारे साथ सिस्टम यूनिट कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस दैट हेल्प द कंप्यूटर स्टार्टअप। कंप्यूटर के स्टार्टअप में जो इंस्ट्रक्शंस हेल्प करती है वो कौन से डिवाइसेस में स्टोर होती है, तो वो रोम में स्टोर होती है। CPU कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स। CPU कौन से यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। हमने पढ़ा था कि CPU के दो बेसिक पार्ट्स होते हैं, ALU एंड CU। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़ कंसिडर्ड एज इट्स ब्रेन। कौन से पार्ट्स, कौन से हिस्से, कंप्यूटर के कौन से हिस्से को हम उसका दिमाग कंसिडर करते हैं, तो वो CPU है। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी गैर मुस्तहकम मेमोरी। तो हमने पढ़ा था कि रैम एक गैर मुस्तहकम वोलेटाइल मेमोरी है। जब तक कंप्यूटर ऑन है तो उसमें जो डेटा होगा वो सेव होगा। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है तो रैम भी क्लियर हो जाता है। तो पहला ठीक है। MIPS स्टैंड्स फॉर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ट्रू। रोम इज़ अ टेम्पररी मेमोरी। कहते हैं कि रोम एक टेम्पररी मेमोरी है, हालांकि हमने पढ़ा था कि रोम परमानेंट मेमोरी है, तो ये फॉल्स है। मोडेम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट। कहते हैं कि मोडेम एक्सपेंशन स्लॉट की एग्जाम्पल है। एक्सपेंशन स्लॉट्स मदरबोर्ड के ऊपर सॉकेट्स होते हैं जिनमें कार्ड्स प्लग होते हैं, तो मोडेम हमारे साथ एक एक्सपेंशन कार्ड है, स्लॉट नहीं है। तो ये F, आप F लिख ले, फॉल्स है। द स्पीड ऑफ CPU इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज। CPU की स्पीड को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, ट्रू। फिल इन द ब्लैंक्स। मदरबोर्ड इज़ आल्सो कॉल्ड मेन बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, ये दोनों इसको कहा जाता है। BIP स्टैंड्स फॉर बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ये बात बिल्कुल ठीक है। AGB इज़ द एब्रीवेशन ऑफ एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। यहाँ पे टेलीफोन लाइन इज़ नेसेसरी फॉर मोडेम, ये टेलीफोन लाइन में आप T को कैपिटल लिख ले। BIOS इज़ द एब्रीवेशन ऑफ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। डिस्कस द पार्ट्स एंड फंक्शनैलिटी ऑफ CPU इन डिटेल। CPU के पार्ट्स और उसकी फंक्शनैलिटी को डिटेल के साथ डिस्कस करें। तो CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। CPU हैज़ एट लीस्ट टू बेसिक पार्ट्स, दो बेसिक पार्ट्स होते हैं कम अज़ कम इसके, CU एंड ALU। CU कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। कंप्यूटर्स के मुख्तलिफ हिस्से हैं, मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, हर एक के अपने अपने काम होते हैं, तो उन ऑपरेशंस को कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस का और लॉजिकल ऑपरेशंस का। अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमारे साथ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरह के ऑपरेशंस को अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं, और कंपैरिजंस वगैरह को हम लॉजिकल ऑपरेशंस कहते हैं, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस तरह के ऑपरेशंस लॉजिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं। डिफाइन रैम एंड रोम, एक्सप्लेन इट इन डिटेल। रैम और रोम की तारीफ़ करें और उनको एक्सप्लेन कर दें। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ अ टेम्पररी मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी है, आर्जी मेमोरी है। रैम स्टोर्स प्रोग्राम्स एंड डेटा वाइल दे आर यूज्ड बाय द कंप्यूटर। रैम प्रोग्राम्स और डेटा को उस वक्त तक स्टोर करता है जब तक कंप्यूटर वो इस्तेमाल कर रहा होता है। यानी जिस वक्त तक आपका CPU किसी भी डेटा या प्रोग्राम को इस्तेमाल कर रहा होता है तो उसमें वो डेटा उसी वक्त तक रहती है। इट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी, ये एक वोलेटाइल मेमोरी कहलाता है। वोलेटाइल गैर मुस्तहकम मेमोरी को कहते हैं।
یعنی when the computer switch off the data in RAM also cleared. ROM کیا ہے؟ ROM stands for read only memory. It contains instructions about how to start computer called BIOS. It also checks the working conditions of parts of computer. It is a non-volatile memory. ROM ہمارے ساتھ read only memory ہے. یہ اس میں ایسے انسٹرکشنز ہوتے ہیں جو کمپیوٹر کے سٹارٹ اپ میں مدد دیتے ہیں، جس کو ہم BIOS کہتے ہیں، بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم. اس کے علاوہ جو اہم پارٹس ہوتے ہیں کمپیوٹر کے، ان کی فنکشنالٹی کو بھی یہ چیک کرتا ہے. یہ ایک نان وولاٹائل میموری ہے. اس میں جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ پرماننٹلی سٹور ہوتا ہے. ایکسپینشن سلاٹ اور ایکسپینشن کارڈ کو ڈیفائن کرے، اور کچھ ایکسپینشن کارڈز کی آپ جو ہے وہ نیمز بھی لکھ لیں. ایکسپینشن سلاٹس ہمارے ساتھ ساکٹس ہوتے ہیں مدر بورڈ کے اوپر، جن میں ہم ایکسپینشن کارڈز کو پلگ کرتے ہیں. ایکسپینشن کارڈز کیا ہے؟ یہ سرکٹ بورڈز ہیں جو آپ کی کمپیوٹر کی فنکشنالٹی کو بڑھاتے ہیں. ان کو ہم انٹرفیس کارڈز بھی کہتے ہیں. ایگزامپلز میں گرافکس کارڈ، موڈیم کارڈ، ساؤنڈ کارڈ ایکسیٹرا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جن سبجیکٹس کے آپ لوگوں نے کام لکھے ہیں ورک بکس میں یا نوٹ بکس میں، تو وہ آپ اسکول چیکنگ کے لیے لے آئے. والسلام.